हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या होते हैं या फिर फंक्शंस मीन्स क्या वो देखते हैं। अब फंक्शंस इज एन ग्रुप ऑफ कोड टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क। ग्रुप फंक्शन जो है एक ग्रुप ऑफ कोड है जिसके अंदर हम कोई तो पर्टिकुलर टास्क अगर हमें परफॉर्म करनी है तो टास्क परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शंस का। अभी फंक्शन जो है अलग अलग टाइप के फंक्शन, दो टाइप के फंक्शंस रहते हैं। एक रहते हैं आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस और दूसरे रहते हैं आपके प्री डिफाइंड फंक्शन। अभी यूजर डिफाइंड फंक्शंस मीन्स अ फंक्शन क्रिएटेड बाय द यूजर इज कॉल्ड द यूजर डिफाइंड फंक्शन, और प्री डिफाइंड फंक्शन इन बिल्ड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके प्रोग्रामिंग के अंदर ही जो फंक्शन रहते हैं उस फंक्शन को हम बोलते हैं बिल्ड इन फंक्शन, और डिफॉल्ट फंक्शन भी हम उसको बोल सकते हैं। डिफॉल्ट फंक्शन जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बिल्ड इन है, ऑलरेडी वो प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर है, तो उसको बोला जाता है बिल्ड इन फंक्शंस। ये दो टाइप के फंक्शंस रहते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस मीन्स कौन से, जैसे कि अभी तक हमने जो यूज किया है ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी होगा, या फिर हमने कंसोल के लिए प्रिंटिंग के लिए जो यूज किया था कंसोल डॉट लॉग। ये जो फंक्शंस है ये फंक्शन कैसे आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस है, ऑलरेडी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो फंक्शंस है, उसको बोला जाता है प्री डिफाइंड फंक्शन। और सेकंड फंक्शंस आपके आते हैं वो फंक्शन से यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस मींस अ फंक्शन क्रिएटेड बाय द यूजर इज कॉल्ड द यूजर डिफाइंड फंक्शन। उस टाइप के फंक्शन रहते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं उसका सिंटैक्स क्या होता है, बाद में इसके ऊपर एक एग्जांपल भी हम देख लेंगे। तो पहले रहता है पैरामीटर फंक्शन नेम, और उसके जो भी पैरामीटर्स आपको पास करने हैं वो पैरामीटर आपको यहाँ पे क्या करना है, पास करना है। जैसे कि मुझे ए और बी की वैल्यू फंक्शन माय फंक्शन, और उसको ए एंड बी की वैल्यू पास करनी है, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, रिटर्न क्या करना है हमें, a इंटू बी, इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। बाद में हमें कंसोल खोल के इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कॉल करके प्रिंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर फंक्शन को कॉल भी करना है। फंक्शन तो डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर करने के बाद फंक्शन को हम कॉल किस तरीके से करते हैं, तो कॉल करने के लिए यूज करना पड़ेगा फंक्शन नेम, मींस आपका जो भी वेरिएबल नेम है उसको कॉल करना पड़ेगा, डॉट फुल नेम, जो भी आपका फंक्शन नेम है उसके अंदर का वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए विद द कॉल मेथड you can write the method that you can you use it on the different objects। अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इन द जावास्क्रिप्ट ऑल फंक्शन आर द ऑब्जेक्ट मेथड्स। जितने भी फंक्शंस हम यूज करें वो ऑल मेथड्स कौन से आपके ऑब्जेक्ट मेथड्स के अंदर हम उसको यूज करते हैं। इफ द फंक्शन इज नॉट मेथड अ फंक्शन जावास्क्रिप्ट, इट इज एन अ फंक्शन ऑफ द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। सी द प्रीवियस, हमने पहले देख लिया था ग्लोबल ऑब्जेक्ट वगैरह क्या था, हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको देख लिया था। एग्जाम्पल इन द बिलो, जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट डिक्लेयर किया है और ऑब्जेक्ट कौन सा ले रहे हैं हम, पर्सन नाम का फंक्शन ले रहे हैं। फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर हमने फुल नेम लास्ट नेम डाल दिया, तो फुल नेम फंक्शन हो गया। फंक्शन रिटर्न्स फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, उसको हमें क्या कर रहा है, रिटर्न करना है। इज ना कॉलिंग मेथड, ये थोड़ी सी हार्ड है। दूसरी मेथड से हम देख लेते हैं कॉल कैसे करते हैं, वो एग्जाम्पल के अंदर मैं बताता हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर उसको देख लेते हैं किस तरीके से वर्क होता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर ले लिया, स्क्रिप्ट के अंदर हम वर्क करें। पहले तो कंसोल के ऊपर करेंगे, बाद में उसको पहले तो HTML के ऊपर करेंगे, बाद में उसको कंसोल के ऊपर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक फंक्शन ले लिया है, फंक्शन का नाम है माय फंक्शन। उसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए P1 एंड P2, रिटर्न उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लेट रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इज इक्वल टू फंक्शन को कॉल कर दिया, उसको वैल्यू पास कर दी। कंसोल में मैंने प्रिंट कर दिया कंसोल डॉट लॉग, रिजल्ट को प्रिंट कर दो, और रिजल्ट को क्या कर देगा आपका, प्रिंट कर देगा। सेव कर दिया मैंने इसको और रन कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया है, रन करने के बाद देख लो यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, आपका 12 मल्टीप्लिकेशन आ गया, क्योंकि 4 इंटू 3 12 आ गया। अगर इसी को मुझे यहाँ पे रन करना है मेथड पे, इस मेथड पे, तो HTML पेज पे, तो यहाँ पे भी रन कर सकते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन कॉल द फंक्शन विच पे आप कैलकुलेट द रिटर्न, जो भी रिटर्न चाहिए उसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं P1 P2 की मल्टीप्लिकेशन के बजाय मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, डिवीजन कर लेता हूँ, और वैल्यू चेंज कर देते हैं। उसकी वैल्यू 4 के बजाय मैं वैल्यू दे देता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 3। इसको मैंने सेव कर दिया और इसको रन करना है। रन करने के लिए मैंने यहाँ पे आ गया H के ऊपर फंक्शन डॉट HTML, इसको रन कर दिया। ये देखो यहाँ पे आउटपुट 3.333333 समथिंग, ये आउटपुट हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो इसके हिसाब से हम उसको क्या करते हैं,
प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, मीन्स कंसोल के ऊपर भी जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे भी। तो ये हो गया आपका फंक्शन। अभी नेक्स्ट आता है उसके अंदर अलग अलग आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट पास्ड बाय द वैल्यूज, ऑब्जेक्ट पास्ड बाय द रेफरेंस, किस तरीके से होता है वो चेक कर लेते हैं। पहले आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मीन्स पैरामीटर इज डिक्लेयर। अभी पैरामीटर और आर्गुमेंट अलग अलग है। पैरामीटर मीन्स जो आप फंक्शन को कॉल करने वाले वैल्यूज को हटा देना पैरामीटर। आर्गुमेंट मीन्स आप जो वैल्यू डिक्लेयर किए उसके लिए। आर्गुमेंट डिक्लेयर, पैरामीटर डिक्लेयर कर दिया, उसको वैल्यू पास करना है। द आर द फंक्शन आर्गुमेंट्स, जावास्क्रिप्ट आर्गुमेंट इज इन पास्ड द वैल्यू, द फंक्शन ओनली गेट्स द नो द वैल्यू, उसको वैल्यू क्या है वो सिर्फ वहां पे क्या किए जाते हैं, पता किए जाते हैं, नॉट द आर्गुमेंट लोकेशंस। आर्गुमेंट के लोकेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। इफ द फंक्शन चेंजेस एन आर्गुमेंट वैल्यू इट डज नॉट चेंज द पैरामीटर और ओरिजिनल, आपके जो भी पैरामीटर ओरिजिनल्स है वो वहां पे चेक नहीं किए जाएंगे। चेंजेस इज आर्गुमेंट नॉट बी विजिबल, आपके जो भी चेंजेस है रिफ्लेक्टेड नहीं होते, आउटसाइड द फंक्शन उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट पास्ड बाय द रेफरेंस, ऑब्जेक्ट किस तरीके से पास करें, द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस आर द वैल्यू, मींस जो हमने यहाँ पे दी है ये वैल्यू है, इसको रेफरेंस दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ये हमने जो डिक्लेयर किया है ये आपके ऑब्जेक्ट्स, इसको हम क्या करें यहाँ पे रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो है यहाँ पे हम दिस डॉट लास्ट नेम, दिस डॉट फर्स्ट नेम इज एन रेफरेंसेस, उसको क्या कर रहे हैं हम रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो रेफरेंस भी दे सकते हैं। इफ अ फंक्शन चेंजेस एन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज द चेंजेस इज एन ओरिजिनल वैल्यू, वो वैल्यू चेंज हो गया तो ओरिजिनल वैल्यू के अंदर भी उसके क्या होते हैं रिफ्लेक्शंस आपको शो किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है रिटर्न टाइप, आप जो डेटा रिटर्न कर रहे हो वो कौन से टाइप में रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न मीन्स आपके डेटा टाइप क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिफाइन कर दिया फंक्शन का, ऐड कर दिया एक ए और बी, रिटर्न ए प्लस बी, रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट कौन से टाइप का है वो आपको शो होना चाहिए, तो रिटर्न टाइप इसको बोला जाता है, रिटर्न किस तरीके से कर रहे हो। ओके, जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हुआ है, यहाँ पे देख लो तो हमारा यहाँ पे जो है आउटपुट ऑलरेडी आया है, ये जो रिटर्न टाइप है ये रिटर्न टाइप है। कंसोल में देख लोगे तो कंसोल में भी हमारा ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न 12। रिटर्न किसके अंदर आया था, रिटर्न वैल्यू के अंदर हमें क्या हुआ था, रिटर्न मिल गया था। ओके, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट इज है ना नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन मींस फंक्शन के अंदर फंक्शन को यूज करना, इसको कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। जैसे कि फंक्शन आउटर फंक्शन यूज किया है, उसके अंदर कांस्टेंट वेरिएबल वैर आई एम इन द आउटर फंक्शन, उसके बाद सेकंड फंक्शन उसके अंदर ही फंक्शन यूज किया है इनर फंक्शन, उसके बाद कांस्टेंट नियर वैल्यू आई एम इनर फंक्शन। प्रिंट करना है, प्रिंट करते समय कंसोल डॉट आउट, यहाँ पे हमें क्या करना है कंसोल डॉट आउट यूज करना है। कंसोल डॉट आउट के अंदर मैंने यहाँ पे आउटर वेरिएबल और इनर वेरिएबल दोनों को भी वहाँ पे ही प्रिंट किया इनर के अंदर। बाद में फंक्शन को सिर्फ हमें क्या करना है कॉल करना है, इनर को कॉल कर दिया, बाद में क्लोज करके आउटर को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, तो दोनों का आउटपुट कॉल हो जाएगा। इसका होता है इनर एंड आउटर फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपका रेस्ट फंक्शन। अभी रेस्ट फंक्शन के अंदर क्या होता है, फंक्शन यानी नंबर्स, आपके जो भी नंबर्स है वो नंबर्स हमें यहाँ पे क्या करना है प्रोवाइड करने, डॉट 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 नंबर्स, रिटर्न द नंबर्स रिड्यूसेस, जो नंबर्स है वो रिड्यूस करना है, और टोटल कॉमन नंबर जो भी टोटल से वो हमारा यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। जितने भी नंबर हम दे रहे हैं उतने नंबर्स हमें यहाँ पे प्रिंट होने चाहिए, टोटल प्लस सम जीरो से चालू करना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है उसकी टोटल हमें यहाँ पे शो किए जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपको एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस मीन्स एनोनिमस फंक्शन इज दैट डज नॉट हैव द नेम इन अ जावास्क्रिप्ट, उसको नेम नहीं प्रोवाइड किया है। यू कैन डिफाइन द एनोनिमस फंक्शन यूजिंग द फंक्शन एक्सप्रेशन में, या फिर एरो फंक्शन से हम उसको क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। एरो फंक्शन और एनोनिमस आर द बोथ आर द सेम। ओके, कांस्टेंट ऐड नाम से, और फंक्शन को नेम नहीं दिया है, डायरेक्टली फंक्शन यूज किया है, रिटर्न एक्स प्लस वाई क्लोज कर दिया, उसको आउटपुट आपका यहाँ पे शो किया जाएगा। नेक्स्ट है रिकर्जन फंक्शन। रिकर्जन फंक्शन इज एन प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर द फंक्शन कॉल इटसेल्फ। फंक्शन रिकर्जन में क्या होता है सेल्फ कॉल होता है, सेल्फ कॉलिंग किए जाते हैं जब तक वो आउटपुट जनरेट, जैसे कि फैक्टोरियल निकालना है, फैक्टोरियल एल माइनस वन मीन्स उसका आउटपुट 5 का फैक्टोरियल है तो 5 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। रिकर्शन, रिकर्शन करना मीन्स कॉल इट सेल्फ, सेल्फ ही कॉल कर रहा है तो उसको बोला जाता है रिकर्शन फंक्शन। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, एग्जाम्पल में फंक्शन नेम दे दिया फैक्टोरियल एन, उसकी वैल्यू दे दी इफ, उसके अंदर कंडीशन यूज की इफ एन नॉट इक्वल टू 0, एन नॉट इक्वल टू 1, वहां तक ही एग्जीक्यूट करना है, रिटर्न 1 होना चाहिए। तो एल्स में दे दिया मैंने रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 की वैल्यू, बाद में उसको कॉल कर दिया कंसोल, वैल्यू दे दी 5,
तो 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक ही स्टॉप करना है, जीरो नहीं होना, जीरो हो गया तो आउटपुट आपका जीरो आ जाएगा। जैसे कि 1 तक स्टॉप कर दिया, आउटपुट जो है आपका कितना आ गया 120 इज एन आउटपुट, उसका आउटपुट जो है 120 आ गया आपका यहाँ पे। नेक्स्ट है एरो फंक्शन, अभी जैसे देख लिया था मैंने, एनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शन बोथ आर द सेम, दोनों भी क्या है सेम ही। एरो फंक्शन आर द causes way to write the function in the JavaScript, they are the introduce the ECMA script means EC6, अभी जो लेटेस्ट हम 2015 से यूज कर रहे हैं वर्जन, वहां पे एनोनिमस फंक्शन के बजाय हम एरो फंक्शन यूज करते हैं एंड द प्रोवाइड द shorter syntax compared to the traditional functions। ट्रेडिशनल फंक्शन से ज़्यादा ये शॉर्ट बोल के हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कांस्टेंट स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर निकालना है, हमारे एक्स का स्क्वायर निकालना है, तो हमने यहाँ पे एरो यूज़ कर दिया, एक्स इंटू एक्स को यूज़ कर दिया कंसोल डॉट स्क्वायर, उसका स्क्वायर जो है आउटपुट आपका डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, मीन शॉर्टर हो गया। इसका प्रोग्राम देखते हैं हम यहाँ पे, कंसोल के साथ मैं एग्जीक्यूट कर लूँगा इसको, कंसोल डॉट आउटपुट के साथ रिजल्ट ही देता हूँ मैं यहाँ पे। कॉन्स्ट ओके स्क्वायर यस क्यू बोल के वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, इज इक्वल टू मैंने दे दिया वेरिएबल नेम, मीन्स जो मुझे वेरिएबल चाहिए वो वेरिएबल नेम दे दिया फंक्शन के अंदर। मैंने यहाँ पे वेरिएबल देना है, वेरिएबल सपोज मैंने दे दिया यस गिव्स, मीन्स एरो फंक्शन यूज करना है हमें, एरो ओके क्या करना है हमें एरो के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होने के बाद हमें डायरेक्टली प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है हमें डायरेक्टली, जो भी आपका स्क्वायर है उसको प्रिंट करना है और उसकी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करके देना है। जो लेंथी था वो लेंथी हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है, मैंने मेरा फंक्शन का नाम था एसक्यू फंक्शन है, उसको वैल्यू प्रोवाइड कर दी, मुझे 45 का स्क्वायर चाहिए, तो 45 का स्क्वायर क्या कर प्रिंट कर, तो 45 का जो भी स्क्वायर है वो स्क्वायर यहाँ पे प्रिंट किया जाएगा। कंसोल डॉट आउट के अंदर हम उसको प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट के अंदर आ गया, यहाँ पे आपका आउटपुट जो है आउटपुट एक्स इज नॉट डिफाइंड, सॉरी जस्ट अ मिनट, स्क्वायर्ड ओके गिव्स एक्स इनटू एक्स, एक्स पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, सॉरी 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 जस्ट अ मिनट, वेयर एक्स एक्स को मैंने अभी डिफाइन कर दिया है ओके। नन नन क्यों नहीं आया, सॉरी कॉन्स्ट के साथ उसने एग्जीक्यूट करके नहीं लिया है तो उसकी वजह से वो आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। एनोनिमस के तरीके से करते हैं इसको, एनोनिमस के जरिए ऐड फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न, हाँ इसके जरिए भी हम कर सकते हैं। ये कोड में टाइप कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया इसको मैंने, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। एक तो एनोनिमस के जरिए कर लो या फिर एरो फंक्शन को, दोनों का मीनिंग सेम ही है, एनोनिमस और एरो फंक्शन दोनों साथ में ही एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसी को बोला जाता है एनोनिमस और एरो फंक्शंस। एनोनिमस और एरो फंक्शंस हम इसी को यूज कर लेते हैं ओके। इज एन आउटपुट 5 इज एन आउटपुट आ गया आपका। एनोनिमस एंड एरो बोथ आर द सेम, एक तो आपका एरो के जरिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो आपको एनोनिमस के जरिए उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो इज एन फंक्शंस, फंक्शंस इन द जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये फंक्शंस हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।